साकिब, ये जो इस्लाहात प्रपोज की जा रही हैं, तरामीम की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये सिस्टम या आवाम के लिए है या फिर ये नून लीग के लिए है? एक तो इसमें जो पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है वो 3 साल बढ़ा दी जाए जी। इसको अगर हम इस तनाजुर में देखें कि इस एज बढ़ाने में अदालती इस्लाहात कैसी हैं, कैसे वो जो एक बर्डन है केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, कैसे कम होगा? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, आम लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, क्या वो बर्डन कम हो जाएगा? क्या इस किस्म की दीगर जो कानूनी तौर पर या अदालतों में जो मामलात लटके हुए हैं या इश्यूज हैं वो जो है वो हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि आप 65 से उठा के 68 जो है वो उस पर डाल दें कि 3 साल जो है वो उनकी रिटायरमेंट एज जो है बढ़ा दी जाए, और वो एज बढ़ाने के पीछे भी आपकी नेक नीति होनी चाहिए। अब सवाल बड़ा सिंपल और सादा सा है कि अगर एक को जो है वो नवाजने के लिए अगर तमाम की उम्र बढ़ाई जा रही है तो मेरा ये ख्याल है कि इस अदालती सिस्टम, एक जुडिशियल सिस्टम के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आप जो है वो एक पर्सन स्पेसिफिक इस किस्म की कोई कानून साजी जो है वो करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जो जजेस की तकर्री है, तैनाती है, उसको मजीद शफाफ बनाने के हवाले से मेरा ख्याल है इकदामात करने में कोई हर्ज नहीं है। जो पार्लियामेंट कहती है कि उनका जो रोल है वो एक रबड़ स्टैंप की तरह बना दिया गया है कि जो जुडिशियल कमीशन है जहां पे चीफ जस्टिस समेत 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, 5 वो और एक रिटायर्ड जज होता है, एक वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, जो जजेस की तैनाती के हवाले से सिफारिश करते हैं। फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो मामला जाता है, वहां पे अपोजिशन और हुकूमत के लोग होते हैं, लेकिन उनका रोल एक जो है वो सिंबॉलिक ही रखा गया है। ये हतमी जो फैसला है ये जुडिशियल कमीशन ही करता आ रहा है 2010-11 से, यही जो है वो एक प्रैक्टिस है। उसको अगर कहीं पे पार्लियामेंट ये समझती है कि हमारा रोल भी होना चाहिए और वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस है तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो बात है उस पे जो है वो सवालात उठेंगे और सवालात जो है वो उठ भी रहे हैं कि वो कैसे हो सकता है। फिर एक और बात ये है कि वो सवाल ये उठता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इतने एरर्स हैं, एरर्स इस सेंस में कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने भी जा रही है, उस पर भी बन गया है। उस केस का जो आउटकम होगा उसका इस किस्म की जितनी भी आईनी तरामीम है और जो हुकूमती प्लान है उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। बेशक वो पीटीआई के हक में जाए तब भी खिलाफ जाए, तब जो है वो हुकूमत के लिए आसान होगा, लेकिन पीटीआई के हक में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाता है तो फिर गवर्नमेंट के लिए इस किस्म की आईनी तरमीम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी जो है वो जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। और मखसूस नशिस्तें इस वक्त, फिर एक और बात यह है कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उसी की बुनियाद पर 4 सूबों में जो सेनेट इलेक्शन में वोटिंग वाला जो मामला था, फिर केपी की सेनेट का भी इलेक्शन रहता है, तो मल्टीपल चीजें अभी मौजूद हैं। तो समझ वैसे इस बात की नहीं आई कि हुकूमत कुछ जल्दी में लग रही है, जिससे ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि 1-1.5 माह हुआ है आपको आए हुए, आपके सामने एक पहाड़ है मसाइल का, इक्तिसादी के मसाइल जो है, बहुत सारे जो हमारी मईशत के मसाइल हैं और पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज मौजूद हैं। साकिब, ये जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के अब इशारे दे रही है, वजारत लेने के जो इशारे दे रही है, इसमें हमारे लिए क्या इशारे हैं? इशारा तो यही है ना कि पीपल्स पार्टी अपना जहाँ पे उनका मफाद है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, गवर्नर्स आ गए, बाकी आईनी ओहदे भी उनके पास आ गए हैं, तो वो वही किए जा रहे हैं। ये जिस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, उनमें ये एक बात आई थी कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बन सकती है, जो हिस्सा कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो कोशिश रही है, उस वक्त तो वो नहीं हो सके, लेकिन कोशिश रही है और अब भी ये खबरें आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी ये कोशिश है और ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी बजट से पहले जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने
और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि बजट, क्योंकि एक मुश्किल बजट भी आना है, फिर जो मुख्तलिफ इदारों की, PIA की, दीगर इदारों की नजकारी की बातें भी हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुस्लिम लीग नून के ही खाते में जाएं और वो बजट के बाद किसी न किसी तरह कैबिनेट का हिस्सा बने। उन्होंने अपना जो बाकी ओहदे हैं वो अब ले चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वही बात है कि जितने भी मुश्किल मरहले हैं शुरू में उनको पेश आ रहे हैं और उनकी पार्टी को भी, उनकी जो बयानिया है उनको भी नुकसान भी पहुंच रहा है, उसका सारा बोझ जो है इस वक्त तक भी मुस्लिम लीग नून पर है और पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ एंजॉय कर रही है। इवन अगर पार्लियामेंट में भी कोई ऐसी बात हो तो वहां पे भी अगर कोई हल्की फुल्की अपोजिशन टाइप की बात करनी हो या जो टॉक शोज या मीडिया पे भी कोई बात करनी हो तो वो ऐसी बात कर जाते हैं जैसे तासुर मिलता है कि वो अपोजिशन में भी हैं, तो वो सारे जो है वो हुकूमत के अपोजिशन के सारे मजे ले रहे हैं। साकिब, भी जो इस्लाहात प्रपोज की जा रही हैं, तरामीम की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये सिस्टम या आवाम के लिए है या फिर ये नून लीग के लिए है? एक तो इसमें जो पॉइंट देखने वाला है वो ये है कि जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है वो 3 साल बढ़ा दी जाए जी। इसको अगर हम इस तनाजुर में देखें कि इस एज बढ़ाने में अदालती इस्लाहात कैसी हैं, कैसे वो जो एक बर्डन है केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, आम लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, क्या वो बर्डन कम हो जाएगा? क्या इस किस्म की दीगर जो कानूनी तौर पर या अदालतों में जो मामलात लटके हुए हैं या इश्यूज हैं वो जो है वो हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि आप 65 से उठा के 68 जो है वो उस पर डाल दें कि 3 साल जो है वो उनकी रिटायरमेंट एज जो है बढ़ा दी जाए, और वो एज बढ़ाने के पीछे भी आपकी नेक नीति होनी चाहिए। अब सवाल बड़ा सिंपल और सादा सा है कि अगर एक को जो है वो नवाजने के लिए अगर तमाम की उम्र बढ़ाई जा रही है तो मेरा ये ख्याल है कि इस अदालती सिस्टम, एक जुडिशियल सिस्टम के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आप जो है वो एक पर्सन स्पेसिफिक इस किस्म की कोई कानून साजी जो है वो करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जो जजेस की तकर्री है, तैनाती है, उसको मजीद शफाफ बनाने के हवाले से मेरा ख्याल है इकदामात करने में कोई हर्ज नहीं है। जो पार्लियामेंट कहती है कि उनका जो रोल है वो एक रबड़ स्टैंप की तरह बना दिया गया है कि जो जुडिशियल कमीशन है जहां पे चीफ जस्टिस समेत 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, 5 वो और एक रिटायर्ड जज होता है, एक वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, जो जजेस की तैनाती के हवाले से सिफारिश करते हैं। फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो मामला जाता है, वहां पे अपोजिशन और हुकूमत के लोग होते हैं, लेकिन उनका रोल एक जो है वो सिंबॉलिक ही रखा गया है। ये हतमी जो फैसला है ये जुडिशियल कमीशन ही करता आ रहा है 2010-11 से, यही जो है वो एक प्रैक्टिस है। उसको अगर कहीं पे पार्लियामेंट ये समझती है कि हमारा रोल भी होना चाहिए और वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस है तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो बात है उस पे जो है वो सवालात उठेंगे और सवालात जो है वो उठ भी रहे हैं कि वो कैसे हो सकता है। फिर एक और बात ये है कि वो सवाल ये उठता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इतने एरर्स हैं, एरर्स इस सेंस में कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने भी जा रही है, उस पर भी बन गया है। उस केस का जो आउटकम होगा उसका इस किस्म की जितनी भी आईनी तरमीम है और जो हुकूमती प्लान है उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। बेशक वो पीटीआई के हक में जाए तब भी खिलाफ जाए, तब जो है वो हुकूमत के लिए आसान होगा, लेकिन पीटीआई के हक में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाता है तो फिर गवर्नमेंट के लिए इस किस्म की आईनी तरमीम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी जो है वो जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। और मखसूस नशिस्तें इस वक्त, फिर एक और बात यह है कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उसी की बुनियाद पर 4 सूबों में जो सेनेट इलेक्शन में वोटिंग वाला जो मामला था, फिर केपी की सेनेट का भी इलेक्शन रहता है, तो मल्टीपल चीजें अभी मौजूद हैं। तो समझ वैसे इस बात की नहीं आई कि हुकूमत कुछ जल्दी में लग रही है, जिससे ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि 1-1.5 माह हुआ है आपको आए हुए, आपके सामने एक पहाड़ है मसाइल का, इक्तिसादी मसाइल जो है, बहुत सारे जो हमारी मईशत के मसाइल हैं और पॉलिटिकल जो है वो इश्यूज मौजूद हैं,